हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स लर्निंग फन। मैं हूं चेतना। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी सिलेबस। क्लास हमारी थर्ड है बिकॉज मेरे पास काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि मैम प्लीज़ क्लास थर्ड का सिलेबस भी आप डिस्कस कीजिए। तो ये सिलेबस जो है वो मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ। एंड ये सिलेबस हमारा एनसीईआरटी से रिलेटेड है। सो अगर आपका बच्चा एनसीईआरटी या स्टेट बोर्ड या फिर आईसीएसई बोर्ड में पढ़ता है तो ये सिलेबस आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रामर पार्ट यानी कि व्याकरण। बिकॉज लेसन्स एंड जो पोएम होती हैं हमारे बच्चों की वो डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन जो ग्रामर पार्ट है वो सेम होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही बेल नोटिफिकेशन पे जाके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी सिलेबस क्लास थर्ड। इसके अंदर ग्रामर पार्ट के अंदर आते हैं हमारे भाषा और लिपि, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, संज्ञा, लिंग, एक से अनेक, सर्वनाम, विशेषण एंड क्रिया और काल। इसके बाद आते हैं हमारे यहाँ पे पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बनाना, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे, पत्र लेखन, चित्र लेखन, कहानी लेखन और निबंध लेखन। इन सभी टॉपिक्स को अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं चैप्टर 1 के बारे में, जो है भाषा। जिस साधन के द्वारा हम अपने विचारों और भावों को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझ लेते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा हम किसे कहते हैं बच्चों? भाषा हम बोल करके प्रकट कर सकते हैं, लिखकर प्रकट कर सकते हैं, सुनकर और पढ़कर प्रकट कर सकते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। इसी टॉपिक के अंदर हमारा एक और पॉइंट आता है, वो है लिपि। तो लिपि को जान लेते हैं कि लिपि किसे कहा जाता है। भाषा के लिखित रूप में जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। जैसे भाषा यहाँ हमने लिखी है और यहाँ पे लिखी है हमने लिपि। तो फर्स्ट हमारी है हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू। और हिंदी और जो संस्कृत भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी लिखी जाती है रोमन लिपि में और उर्दू लिखी जाती है फारसी लिपि में। तो यहाँ हमने डिस्कस किया है भाषा और लिपि। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे चैप्टर 2, जिसमें हम पहले व्याकरण की परिभाषा को समझ लेते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इसको डिटेल में जो है वो क्लास 4th में समझाया जाता है, लेकिन हम एक बार इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर 3 है हमारा वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या है इसे हम समझ लेते हैं। ऐसी ध्वनियाँ जिनके और टुकड़े नहीं हो सकते उन्हें मौखिक और लिखित भाषा में वर्ण कहते हैं। वर्ण के भेद। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर और दूसरा है व्यंजन। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पे चैप्टर 4 शब्द विचार। वर्णों या अक्षरों से बना ऐसा स्वतंत्र समूह जिसका कोई अर्थ हो वह समूह शब्द कहलाता है, जैसे लड़का, लड़की आदि। चैप्टर 5 वाक्य विचार। शब्दों के ऐसे समूह को वाक्य कहते हैं जिससे अर्थ का पूरा पूरा ज्ञान होता है। वाक्य भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है और इसी से भाषा का निर्माण होता है। तो वाक्य विचार किसे कहते हैं बच्चों? शब्दों के ऐसे समूह को वाक्य कहते हैं जिससे अर्थ का पूरा पूरा ज्ञान हो। यानी कि जब हमने शब्दों को मिला के एक वाक्य बनाया तो उसका एक अर्थ निकलता है, उसे वाक्य कहते हैं। जैसे राधा खेलती है, राम पुस्तक पढ़ता है। राधा खेलती है, कौन खेलता है? राधा खेलती है। और पुस्तक कौन पढ़ता है? राम पुस्तक पढ़ता है। तो इसे हम कहते हैं वाक्य विचार। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पे चैप्टर 6 संज्ञा। संज्ञा जो है वो क्लास 2 हिंदी में भी बच्चों को बताई जाती है। तो चलिए हम एक बार इसको समझ लेते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु अथवा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ डिफ्रेंशिएट किया है आप लोगों की हेल्प के लिए। तो नाम और व्यक्ति में किसी भी व्यक्ति का नाम आएगा और वस्तु में कोई भी थिंग आएगी, जैसे पेन, पुस्तक, खिलौना, मेज, कुर्सी।
नाम और व्यक्ति में माँ, राम, बेटा, डॉक्टर, अध्यापक। इसके बाद है स्थान। स्थान में कोई भी स्थान का नाम आ सकता है, प्लेस का नाम आ सकता है। फिर है हमारे यहाँ पे पशु और पक्षी, जिसमें शेर, हाथी, चिड़िया, मोर, बिल्ली। तो ये हमारी क्या कहलाती हैं? ये हमारी संज्ञा कहलाती हैं। यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे यहाँ पे हमने कुछ एक बॉक्स बनाया है जिसके अंदर हमने 4 शब्द लिखे हैं और इन शब्दों को हमने यहाँ पे ऐड किया है वाक्य के अंदर। हम कल डैश जाएंगे, हम कल आगरा जाएंगे। डैश ने खाना खाया, तो मोर, आगरा, पूर्वी। पूर्वी एक लड़की का नाम है, यानी कि व्यक्ति का नाम है, तो पूर्वी ने खाना खाया। मेज पर डैश रखी है, मेज पर कटोरी रखी है। बाहर डैश नाच रहा है, बाहर मोर नाच रहा है। तो यहाँ पे हमने संज्ञा को इसके अंदर ऐड किया है और हमारे वाक्यों को कंप्लीट किया है। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पे चैप्टर 7, लिंग बदलो। तो यहाँ पे हमने पुल्लिंग लिखे हैं और यहाँ लिखे हैं हमने स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में जो भी हमने शब्द लिखे हैं उनको कन्वर्ट करके हमें स्त्रीलिंग में लिखना है। तो यहाँ लिखा है बेटा, बेटी, गायक, गायिका, मोर, मोरनी, श्रीमान, श्रीमती, राजा, रानी। तो मैंने यहाँ पे 5-5 शब्द लिए हैं। आप बच्चों को 20-25 शब्द जो है वो करवा सकते हैं। इसके बाद टॉपिक आता है हमारा यहाँ पे चैप्टर 8, वचन बदलो, यानी कि एक से अनेक। सिंगुलर और प्लूरल होता है जैसे इंग्लिश में, ये वही चीज है लेकिन ये हिंदी में है। सिंगुलर और प्लूरल अगर आप सर्च कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे विजिट कीजिए, वहां पे आपको सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। तो एक से अनेक में आंख, आंखें, किताब, किताबें, रात, रातें, मछली, मछलियाँ, लड़की, लड़कियाँ। तो ये हमारे वचन बदलों में आएंगे। अगेन ये भी आप बच्चों को 20-25 लर्न करवा सकते हैं। सो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 8 और टॉपिक है सर्वनाम। जो शब्द संख्या के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, आप, हम, तू, यह, वह, एटसेट्रा। तो चलिए इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। फर्स्ट हमें यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, उसे रानी बुला रही है, तो हमारा सर्वनाम है उसे। सेकंड सेंटेंस दिया गया है, हम कल दिल्ली जाएंगे। हम क्या है? सर्वनाम है। मैं स्कूल जाती हूँ, मैं सर्वनाम है। वह कल हमारे घर आया था, वह क्या है? सर्वनाम है। तो इस प्रकार से आप बच्चों को सर्वनाम बता सकते हैं। अब यहाँ पे हमने कुछ सेंटेंस बनाए हैं। सर्वनाम का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाओ। तो यहाँ पे सर्वनाम दिए गए हैं मैं, आपका, हम, वह। तो यहाँ ऑलरेडी मैंने सेंटेंस जो है वो बना रखे हैं। मैं से क्या बनेगा? मैं कल जाऊंगा, या मैं कल दिल्ली जाऊंगा, या मैं कल घर आऊंगा। आपका का सेंटेंस हमें बनाना है। आपका नाम क्या है? आपका घर कहाँ है? आपका या आपकी मम्मी कहाँ है? तो ये हमारा सर्वनाम यूज करते हुए हमने सेंटेंस बनाए हैं। हम दिल्ली में रहते हैं, या फिर हम कल पार्क खेलने जाएंगे। तो ये हमने हम सर्वनाम को यूज करते हुए यहाँ पे सेंटेंस को बनाया है। इसी प्रकार से है वह मेरा दोस्त है, वह उसका दोस्त है, वह कल आगरा जाएगा, वह कल स्कूल से आया था। तो ये हमने सर्वनाम को यूज किया और हमारे वाक्यों को बनाया है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं चैप्टर 9 और चैप्टर है हमारा यहाँ पे विशेषण। विशेषण को कहते हैं एडजेक्टिव। विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो पहला हमें यहाँ वाक्य दिया गया है, आम बहुत मीठा है। यानी कि आम क्या है? आम तो फ्रूट है, लेकिन मीठा। आम खट्टा भी होता है, मीठा भी होता है, तो मीठा उसकी विशेषता है, यानी कि ये विशेषण है। तो आम बहुत मीठा है में मीठा विशेषण है। मेरे पास नई किताब है। किताब क्या हो गई बच्चों? थिंग हो गई, यानी कि वस्तु हो गई। लेकिन नई यानी कि किताब की विशेषता बता रहे हैं। किताब नई भी हो सकती है और पुरानी भी हो सकती है, तो नई हमारी विशेषण है। काव्या बहुत होशियार लड़की है। होशियार। कल मैंने नया पेन खरीदा। नया। अब हम इसके बाद बात करने वाले हैं चैप्टर 10 के बारे में, और चैप्टर 10 है हमारा यहाँ पे क्रिया, यानी कि वर्ब। जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं, जैसे हंसना, रोना, खाना, पीना, उठना, बैठना, पढ़ना, चढ़ना, लिखना, कूदना आदि। और काल भेद बताए गए हैं यहाँ पे, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। जिसे भूतकाल को
हम इंग्लिश में कहते हैं पास्ट, वर्तमान काल को कहते हैं प्रेजेंट और भविष्य काल को कहते हैं फ्यूचर। तो यहाँ हमने डिस्कस किया है हमारा क्रिया चैप्टर। इसके बाद हम आ गए हमारे चैप्टर 11 के ऊपर और ये है पर्यायवाची शब्द। अगेन मैंने यहाँ पे 5 शब्द लिखे हैं, आप बच्चों को 15 to 20 शब्द याद करवा सकते हैं। तो यहाँ है पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, जैसे एक ही शब्द के अनेक शब्द आप बोल सकते हैं। जैसे कि आकाश है, आकाश को और क्या क्या नाम से हम बुला सकते हैं, अंबर और गगन। फूल, फूल को और कौन से नामों से बुला सकते हैं, सुमन, पुष्प। पानी, नीर, जल। सूर्य, सूर्य जो है हमारे, उनको हम किन किन नामों से बुलाएंगे, भानु या फिर रवि। पेड़, वृक्ष, तरु। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखो, यानी कि यहाँ पे अनेक शब्द दिए गए हैं और उनके लिए हमें एक शब्द बनाना है। जैसे देखने वाला, जो देखने वाला होता है, जैसे मूवीज वगैरह देखने के लिए जाते हैं या फिर कोई प्ले देखने के लिए जाते हैं, तो देखने वाले के लिए क्या यूज करेंगे, दर्शक। जो डरता ना हो, जो किसी से भी ना डरता हो, उसे क्या कहेंगे, निडर। चित्र बनाने वाला, चित्रकार। कपड़े धोने वाला, धोबी। जो पूजा पाठ करता हो उसे क्या कहते हैं, पुजारी। इसके बाद आ गया हमारा यहाँ पे चैप्टर 13 और चैप्टर 13 है हमारा विलोम शब्द, यानी कि जो उल्टे शब्द होते हैं। जैसे दिन, दिन का उल्टा शब्द होता है रात। सच, झूठ। सुबह, शाम। लाभ, हानि। कम, ज्यादा। छोटा, बड़ा। असली, नकली। आदर, अनादर। मोटा, पतला। सूखा, गीला। तो ये हमारे कुछ विलोम शब्द है। अगेन आप बच्चों को 15 to 20 विलोम शब्द बता सकते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे यहाँ पे चैप्टर 14 अनेकार्थी शब्द। अब अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं, चलिए इसको समझ लेते हैं। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द या अनेकार्थक शब्द कहते हैं। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्दों को, यानी कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, यानी कि अकॉर्डिंग टू वाक्य के अनुसार, वाक्य के अनुसार जो शब्द का अर्थ है वो बदल जाता है। जैसे हार, हार के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, हार होता है गले का हार यानी कि नेकलेस। और अगर किसी प्रतियोगिता में कोई बच्चा हार जाता है यानी कि पराजय हो जाती है तो वो भी हार कहलाती है, लेकिन वाक्य के अनुसार उन शब्दों का अर्थ बदल जाता है, उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो पहला हमें यहाँ दिया गया है हार, एक आभूषण भी है हार, और दूसरा पराजय। कर, कर हाथ और टैक्स, कर को हाथ भी कहते हैं और टैक्स भी कहते हैं। उसके बाद है घड़ी, घड़ी क्या होता है, समय बताने वाला यंत्र। सभी के घर में वॉच होती है ना, तो समय बताने वाला यंत्र होता है। और दूसरा है क्षण। इसके बाद है उत्तर, उत्तर जवाब देना और एक दिशा, जैसे उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, तो ये वो भी होता है और ये वाक्य के अनुसार इनके अर्थ जो है वो बदल जाते हैं। तीर, तीर का मतलब किनारा भी होता है, जैसे नदी का किनारा होता है ना, उसे भी तीर बोलते हैं। और जो धनुष के साथ हम बाण को यूज करते हैं उसे भी हम तीर कहते हैं। तो ये वाक्यों के अनुसार जो है वो शब्दों का अर्थ बदल जाता है, उन्हें हम कहते हैं बच्चों अनेकार्थी शब्द। इसके बाद आए हैं हमारे यहाँ पे चैप्टर 15 और उसमें है हमारे मुहावरे। ऐसे शब्द समूह जिनका प्रयोग विशेष अर्थ में होता है उन्हें मुहावरे कहते हैं। तेज दौड़ना, यानी कि जैसे कोई बच्चा बहुत ही ज्यादा तेज दौड़ता है, उसकी जो दौड़ है वो बहुत ही ज्यादा तेज है, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे कि राम हवा से बातें कर रहा है, यानी कि वो बहुत तेज दौड़ रहा है। तो उसके लिए हमें कौन सा मुहावरा यूज करना है, हवा से बातें करना। खुशियां मनाना, बहुत ज्यादा खुश होते हैं, खुशियां मनाना, तो उसके लिए क्या कहते हैं, घी के दिए जलाना। भाग जाना, भाग जाना मतलब कोई भी काम है, आपको जरूरत पड़ी है किसी की और वो इंसान जो है उस टाइम भाग गया, तो उसके लिए क्या कहेंगे, 9-2-11 हो जाना, कि वो तो जब जरूरत पड़ी वो 9-2-11 हो गया। बहुत प्यारा, आंखों का तारा, बहुत प्यारा यानी कि जैसे बच्चा अपनी माँ के लिए बहुत ही ज्यादा प्यारा होता है तो माँ कहती है ना कि तू तो मेरी आंखों का तारा है, तो ये मुहावरा उसके लिए यूज कर सकते हैं। साफ मना कर देना, यानी कि अंगूठा दिखाना है, यानी कि जब आपको जरूरत है और किसी ने आपको हेल्प नहीं करी, आपको बिल्कुल साफ मना कर दिया, उसके लिए हमें यूज करना है अंगूठा दिखाना। इसके बाद बच्चों को गिनती सिखाई जाती है 1 से लेकर के 20 तक हिंदी में।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ये टॉपिक जो है वो क्लास 2 में भी बच्चों को करवाया जाता है, क्लास 3 में भी करवाया जाता है। यहाँ पे लिखना और पढ़ना दोनों चीजें बताई जाती हैं। इसके बाद आता है हमारा टॉपिक शब्दों को सही क्रम में लिख करके वाक्य बनाओ। यानी कि कुछ शब्द जो है वो जैसे जंबल वर्ड्स होते हैं हमारे, वैसे ही कुछ जंबल वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन उनको सीधा करके सेंटेंस को करेक्ट फॉर्म में लिखना है। जैसे बारिश रही सुबह आज से है तो इसको हम जब सीधे फॉर्म में लिखेंगे यानी कि सही क्रम में लिखेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? आज सुबह से बारिश हो रही है। आज सुबह से बारिश हो रही है। रात दिन राजा है करता काम। राजा रात दिन काम करता है। सोमवार है आज। आज सोमवार है। तो इसी प्रकार से छोटे छोटे वाक्य जो है बच्चों को दिए जाते हैं उनको करेक्ट फॉर्म में लिखने के लिए। इससे बच्चों को वाक्य बनाना भी आ जाता है। इसके बाद आता है टॉपिक निम्न शब्दों का प्रयोग कर वाक्य बनाओ। छोटे छोटे शब्द बच्चों को दिए जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उनको सेंटेंस बनाने के लिए बोला जाता है। जैसे यहाँ लिखा है पुस्तकें। पुस्तक वर्ड से हमें एक सेंटेंस बच्चों को बनाने के लिए बोलना है। जैसे मेरे पास 2 पुस्तकें हैं। मेरे पास 2 पुस्तकें हैं। तो पुस्तकें आ गया ना हमारा यहाँ पे। दुकान, मेरे घर के पास दुकान है। घर, हमारा घर 3 मंजिल का है। किसान, हमारे किसान हमारे लिए अनाज उगाते हैं। तो इसी प्रकार से छोटे छोटे शब्दों को दीजिए और बच्चों को बोलिए उनसे वाक्य बनाने के लिए। इसके बाद आते हैं हमारे यहाँ पे पत्र लेखन, चित्र लेखन, कहानी लेखन और निबंध लेखन। चित्र लेखन यानी कि चित्र दिया जाता है और उसके लिए बच्चों को बोला जाता है कि इस चित्र को देख करके 5 लाइनें या 10 लाइनें लिखिए। कहानी लेखन के बारे में पूछा जाता है और बताया जाता है कि एक कहानी दे दी जाती है, जैसे पैराग्राफ दिए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन एंड आंसर दिए जाते हैं। इसके बाद आते हैं हमारा निबंध लेखन, जैसे हमारी गाय या फिर हमारा घर। ऐसे छोटे छोटे जो हैं वो टॉपिक्स दिए जाते हैं बच्चों को लिखने के लिए। अगर आप कहेंगे तो इसके ऊपर भी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो जो है वो बना दूंगी। आज हमने डिस्कस किया है हिंदी सिलेबस क्लास 3। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है बिकॉज टॉपिक जो है इसके अंदर काफ़ी सारे कवर किए हैं हमने। आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।